बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट साजिद अली। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। इन 20 ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत बाकी ममालिक शामिल है, जिससे आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ़ है। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन का भी आगाज़ कर दिया है। ये एप्लीकेशन आप अगर किसी भी सरकारी इदारे, हस्पताल या मॉल में दाखिले के वक्त आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना ज़रूरी है। इसके मुतालिक हमने पिछले 2 वीडियो बनाई है, आप उसकी पूरी तफसीलात देख सकते हैं। अब सऊदी वज़ारत दाखिलिया की तरफ से अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब में स्मार्ट लॉकडाउन के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है। इसका इतलाक़ आज रात 10 बजे से कर दिया जाएगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन किस तरीके से होगा, इसके मुतालिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने 8 शिकें बयान की है। मैं कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में मुख्तसर सा आप लोगों के साथ इसके चीदा नुकात शेयर करूँ। इसमें जो सबसे पहले अहम चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब में जितने भी शादियाँ हैं, कॉरपोरेट मीटिंग है, हालों में कोई मीटिंग है, शादी हाल है, या इस तरह जो आउटडोर मीटिंग होते हैं, या होटलों में कोई मीटिंग होता है, या किसी भी कैंप के अंदर या कंपनी का कोई भी मीटिंग हो या पार्टी हो, उस पर 30 दिन के लिए पाबंदी है। उसके बाद हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें तोसी की जाएगी। इसके साथ साथ सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान किया है कि अगर कोई भी इंसानी हमदर्दी वाला केस सामने आ जाए, जैसे कोई फौतगी हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, तो वहाँ पर 20 अफराद से ज़्यादा लोगों का जमा होने पर पाबंदी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ उस इज्तिमा में 20 अफराद शिरकत कर सकते हैं। इस पर 10 दिन के लिए पाबंदी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें तोसी की जाएगी। इसके साथ साथ जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं उस पर भी 10 दिन के लिए पाबंदी है। सिनेमाघर, जो इंडोर एंटरटेनमेंट चीज़ें होती है या इंडोर खेल्स होते हैं जैसे कि जिम वगैरह, उन पर भी 10 दिन के लिए पाबंदी है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें तोसी कर दी जाएगी। इसके बाद जो सऊदी वज़ारत दाखिला के अलामिया में बताया गया है, जो अहम शिक है वो है रेस्टोरेंट और कैफ़े के मुतालिक। रेस्टोरेंट और कैफ़े पर इंडोर जो आर्डर्स होते हैं उस पर 10 दिन के लिए पाबंदी है। सिर्फ आउटडोर डिलीवरी कर सकते हो, भी महदूद तादाद में, और उसमें भी कोरोना वायरस के जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए अब आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में आप खाना नहीं खा सकते। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडोर जो आर्डर्स है उस पर पाबंदी होगी। ज़रूरत पड़ने पर उसमें तोसी की जाएगी। तो ये चीज़ा नुकात है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कब्रिस्तानों और जनाज़ों के मुताल्लिक़ है, जिससे परदेशियों का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, तो उसको बयान करने में आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बाकी यही चीज़ें हैं कि जो जितना भी कोरोना वायरस के SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अब वज़ारत बल्दियात और वज़ारत तिजारत और जितने भी वज़ारत दाखिलिया है, वज़ारत सेहत है, वो लेबर कैंपों पर भी खुसूसी छापे मारेंगे। तो लिहाजा आप अगर अपने कैंप में भी रहते हैं, तो अपने रिहाइश पर रहते हैं, तो आप कोरोना के जो SOPs है कोशिश करें उस पर अमल दरामद को यकीनी बना दिया जाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।